इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 2x प्लस 9k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन k इज इक्वल टू व्हाट। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं। इसका मतलब अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट भी क्या है, अल्फ़ा है। तो हमें बताना है कि k की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखिए, अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो वो कितना आता है, माइनस का b बाई ए। अब ये वाला पार्ट क्या है, ये तो b है और a कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो a 1 रहेगा। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये आ जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 2 डिवाइड बाई कितना रहेगा 1, और ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो अल्फ़ा कितना आ गया, माइनस का k प्लस का 2, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रहेगा, वो आ जाएगा c बाई ए। तो ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई ए। अब अल्फ़ा कितना था, अब यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का k प्लस टू इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू c कितना है, c है 9k और a कितना है 1, तो ये आ जाएगा 9k बाई 1। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस पूरे पार्ट को ये आ जाएगा, अब माइनस का स्क्वायर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा k प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9k विच इज़ नथिंग बट k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और ये 9k भी इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 9k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम इक्वेशन कैलकुलेट करें तो कितनी आती है, k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस 4। अब हमें करना क्या है, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए, माइनस का 5, और साथ में जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए प्लस का 4। अब यहाँ से ही हम देख के बता सकते हैं कि एक नंबर माइनस का 1, दूसरा नंबर माइनस का 4 रहेगा, तो दोनों का सम माइनस का 5 और यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस का 4। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, माइनस का k माइनस का 4k एंड दिस वन इज़ प्लस 4 एंड दिस वन इज़ k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या हम कर सकते हैं, k कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा k माइनस 1। इसमें से हम माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा k माइनस 1। अब k माइनस 1 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा k और इधर से कितना आ जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब एक आंसर हमारा आ रहा है 1, एक आंसर आ रहा है 4, तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 1 और 4। तो ऑप्शन ए आंसर होगा।